दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर सुनाई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख छुपी हुई है। तो ऐसी कहानियों को जरूर सुने और अपने दोस्तों और परिवारों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसे की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र न होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिता ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। उन समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपये थी। मोहनदास के पिता जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपये ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपये, जिसमें से 100 रुपये मोहनदास की फीस में चले जाते थे। बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने गुरु से खूब सारे सवाल करता। गुरुजी भी मोहनदास के सभी सवालों के जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसके पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दी। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे न होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल से शिक्षा हासिल कर पाता है। मोहनदास पिता को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि मोहनदास के पास अब पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसा कि मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। मोहनदास के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिता स्वस्थ हो गए। पिता मोहनदास की मेहनत से बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गाय खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी जिंदगी की लगभग सब जरूरतें पूरी हो जाती थी। मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की जिंदगी के बारे में जानने लगा, जिसका असर मोहनदास के दिमाग पर यह हुआ कि उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है। धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही खुश रहूँगा और मेरे पिता भी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र मोहनदास के धनवान बनने का।
अब देखते ही देखते उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास धन का सहारा लेता। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा बताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी से शादी कर लो, मेरी जिंदगी का अब कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। मोहनदास का विवाह हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास सामान खरीद लेता। एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी सा रहता था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने के नाम ही नहीं लेती थी। अब मोहनदास का मन कहीं भी नहीं लगता था, वह परेशान रहने लगा। मोहनदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चलते ही वह भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास बुद्ध के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूँ। हे भंते, मैंने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय मेरे ये धन मेरे बहुत काम आए। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। आज मेरे पास सब कुछ है, जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता है। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं, ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं ही हैं, जिस वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब सच में कितना सुकून है मेरी जिंदगी में। शुरू से मैं मूर्ख सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मन से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। अन्यथा मैं यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी इच्छाओं को सीमित ही रखें, तो ही जीवन में सुख का आनंद ले सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे भंते, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे भंते, 10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब जब शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दें, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास जल लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके अनुसार एक गिलास जल लेकर आया। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास जल और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और जल से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का जल पूरी तरह दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे भंते, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि जल गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का जल भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे जल के गिलास की तरह पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन को पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का जल डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया
और उसने पहले वाले गिलास के जल को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। धन्यवाद।